सीबीआई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले और 2G स्पेक्ट्रम घोटाले के मामलों में सरकार की अनुमति या मंजूरी की जरूरत नहीं है। सीबीआई ने कल कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले में नया हलफनामा दायर किया। लोकसभा में कल देश की अर्थव्यवस्था के वर्तमान हालात के मुद्दे पर चर्चा हुई। बिगड़ती अर्थव्यवस्था पर चर्चा में विपक्ष के ज्यादातर नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार की गलत आर्थिक नीतियों ने अर्थव्यवस्था को मुश्किल दौर में लाकर खड़ा कर दिया है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता वाली निवेश पर बनी केंद्रीय कैबिनेट ने 1,90,000 करोड़ रुपयों की 36 योजनाओं को मंजूरी दे दी है। इन योजनाओं में ऊर्जा, सड़क, बंदरगाह, सीमेंट और पेट्रोलियम संबंधी योजनाएं शामिल। डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में और भी गिरावट दर्ज की गई है। कल दिन के कारोबार में रुपए अब तक के सबसे निचले स्तर 66 रुपए 24 पैसे पर बंद हुआ। उधर सोने और चांदी के कारोबार में भी तेजी देखी गई। रुपए की गिरती कीमत पर वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा है कि रुपया आने वाले समय में अपना सही मुकाम हासिल कर लेगा। चिदम्बरम ने कहा कि आज देश को और ज्यादा सुधारों, अधिक खुली अर्थव्यवस्था और कम से कम प्रतिबंधों की जरूरत है। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने विश्वास दिलाया है कि खाद्य सुरक्षा विधेयक लागू होने पर देश पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा और राजकोषीय घाटे का संतुलन बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके लिए जरूरी सभी संसाधन मुहैया कराए जाएंगे। राज्यसभा में कल लोक प्रतिनिधित्व संशोधन और विधिमान्यकरण विधेयक 2013 पारित कर दिया गया। इसमें जेल में बंद होने के दौरान, चुनाव लड़ने और अपील के लंबित होने के दौरान सांसदों और विधायकों की सदस्यता बरकरार रखने की अनुमति देने का प्रावधान है। खाद्य मंत्री केवी थॉमस ने कहा है कि जल्द ही लोकसभा में पारित संशोधित खाद्य सुरक्षा विधेयक राज्यसभा में पेश किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए वर्तमान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तंत्र को बेहतर करने की जरूरत है। ओडिशा के कोरापुट जिले में सीमा सुरक्षा बल के एक वाहन को नक्सलियों ने आईईडी विस्फोट से उड़ा दिया, जिसके चलते सुरक्षा बल के कम से कम 3 जवानों की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। छत्तीसगढ़ में जगदलपुर के निकट नक्सलवादियों के हमले में स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ के 2 जवान शहीद हो गए। पुलिस ने भी इस मुठभेड़ में 2 नक्सलवादियों को मारने का दावा किया है। सीरिया में दमिश्क में कथित रासायनिक हमले के बाद अमेरिका और उसके सहयोगी सीरिया के खिलाफ हमला करने की अपनी योजना को अंतिम रूप देने में लगे हैं। हालांकि सीरिया के प्रमुख सहयोगी रूस ने आगाह किया है कि असद शासन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के परिणाम खतरनाक हो सकते हैं। पाकिस्तान में तालिबान की गोलियों का शिकार हुई मलाला यूसुफजई को उनकी हौसला अफजाई के लिए दुनिया भर में सम्मान से नवाजा जा रहा है। 6 सितंबर को मलाला को अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा है कि देश में जघन्य अपराधों के लिए अपराधियों को फांसी की सजा दी जाएगी। उधर यूरोपियन संघ मानवाधिकार समूह ने पाकिस्तान के इस फैसले के खिलाफ विरोध दर्ज किया है। भारतीय मूल के चिकित्सक और जॉन हॉपकिंस में कार्डियोलॉजिस्ट के तौर पर काम कर रहे डॉक्टर कपिल पारख को साल 2013-14 के लिए व्हाइट हाउस के प्रतिष्ठित फेलोशिप के लिए चुना गया है। उसके अलावा 11 अन्य को इस सम्मान के लिए भी चुना गया है। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी भीषण आग अब वहां के योसेमाइट नेशनल पार्क तक फैल रही है। इस आग की लपटें पार्क के आसपास के घरों और रिहायशी इमारतों तक देखी जा रही है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करज़ई ने पख्तिया प्रांत में हुए 2 हमलों में 12 नागरिकों की मौत पर गहरा शोक जताया है और इन हमलों की निंदा करते हुए इसके लिए तालिबान को जिम्मेदार ठहराया है। पेरू के पुनो में इस वक्त भीषण बर्फबारी हो रही है। हाड़ कपाने वाली ठंड से तो लोग परेशान हैं ही, साथ ही साथ बर्फबारी से यहां का यातायात भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। हजारों की तादाद में वाहन सड़कों पर फंसे हुए हैं।